हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है क्लास 7 का हिंदी का पहला लेसन, जो एक कविता है। इस कविता के माध्यम से आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस लॉकडाउन के दौरान आपके शिक्षा में कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए हमारा प्रयास हमेशा है। सबसे पहले जिन लोगों ने पुस्तक नहीं लिया है, विद्यालय से पुस्तक ले जा करके और तब अध्ययन को बढ़ाते रहें। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आपकी शिक्षा को और ज्ञान को बढ़ाने का पूर्णतः प्रयत्न करेंगे। लेकिन जैसे हम तत्पर हैं वैसे आपको भी तत्पर रहना पड़ेगा। इस पर थोड़ा ध्यान दें। चलिए, सुयस क्या है। एक आपका जो पहला अध्याय है उसका नाम है सुयस क्या है। सबसे पहले सु का अर्थ समझिए। सु एक उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ सु और इसका अपोजिट होता है दू। सु माने होता है सुंदर और दू माने होता है कु होता है कु खराब, यानी कि सु यस। एक होता है कुयस, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कुयस, यानी कुयस का अर्थ होता है खराब। यस माने होता है जिसका इज्जत मान सम्मान या प्रसिद्धि, जिसका बहुत खराब प्रसिद्धि हो, माने बहुत गलत काम से वो प्रसिद्ध हो, तो उसे बोला जाता है कुयस। और सुयस होता है जो अच्छे कामों से प्रसिद्धि पाए, उसे कहा जाता है सुयस। तो सुयस क्या है, इसी के बारे में एक कविता लिखा गया है। चलिए, तो हम कविता का शुरुआत करते हैं। ये देखिए, धर्मधीराज का ज्येष्ठ बनूं, धर्मधीराज का ज्येष्ठ बनूं। कवि कह रहा है कि धर्मधीराज मतलब होता है धर्म का जो महाराजा है, यानी कि न्याय के पद पर चलने वाला। जैसे धर्मधीराज युधिष्ठिर को बोला जाता था, तो न्याय के पद पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोला जाता है धर्मधीराज। और धर्मधीराज का ज्येष्ठ बनने का यहाँ पे कवि का तात्पर्य यह है कि धर्मधीराज से भी मैं बड़ा भाई बनूं, यानी कि उनसे भी अच्छा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मैं बनूं। तो धर्मधीराज का श्रेष्ठ बनूं, ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। और भारत से हमारा तात्पर्य है कि पूरे संसार में मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, यानी सबसे उत्तम व्यक्ति मैं बन जाऊं। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, कुछ ऐसा काम करूं कि पूरा मेरा कुल, यानी कि पूरा मेरा जो मेरा पूरा खानदान है, पूरा मेरा पुरखों का जो मान सम्मान है, उसको मैं क्या करूं, उनका पोशाक पहन लूं और सिर उठा करके चलूं और कुछ तन करके चलूं, कोई मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला ना रहे। इस झूठ मूठ में रस क्या है, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यश सुयश सुयश क्या है। और ये बात है तब का जब अर्जुन केशव से पूछते हैं महाभारत के समय में कि अर्जुन ये सुयश और यश क्या है, इस झूठ मूठ के बाद का रस क्या है, और अर्जुन ने सुयश सुयश क्या है। केशव यश सुयश सुयश क्या है, नहीं कि हे कृष्ण यह सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना नाम जो ले सकता परिचय न तेज से दे सकते। इसका अर्थ है सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना नाम जो ले सकते, अपना नाम जो ले सकते परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुछ को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है समान जगत में पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं कर विविध यत्न अपनाते हैं। देखिए, क्या है कि सिर पर कुलीनता का टीका ले लेते हैं, भीतर जीवन का रस फीका होता है कुछ व्यक्तियों का। भले ही वो बहुत बड़े अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का रस उनको, अपने अंदर की जो बात है वो बहुत ही फीकी दिखाई देती है। अंदर से वो बहुत ही टूटे और बहुत ही कमज़ोर समझ के इंसान होते हैं। अपना ना नाम जो ले सकते, अपना नाम तो ले नहीं सकते, परिचय न तेज से दे सकते। अपना कोई उनका नाम नहीं है, बड़ाई नहीं है, नहीं अपना परिचय भी देने में उनको संकोच आता है। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं संसार में, कुल को खाते और खोते हैं, अपने खानदान की इज्जत को खाते हैं और अपने आप को भी खो देते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों की धर, लेकिन जो विक्रमी पुरुष है, नामी व्यक्ति है, जो विक्रम का अर्थ होता है जिस पराक्रमी है, तो वो पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र पुरखों का धर, पुरखों का छत्र रख के नहीं चलता, यानी कि वो अपना पहचान स्वयं बनाता है। मेरे बाप दादा क्या थे, मेरे खानदान के लोग क्या थे, इसका वो छत्र लेकर नहीं चलता। एक कहावत है कि इनके बाप दादा हाथी रखे थे और ये सीकड़ ले घूम रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है कि मेरे पिताजी अगर हाथी ले लिए थे
तो मैं सीकर ले घूमूंगा कि मेरे बाप दादा हाथी रखे थे। ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप अपना स्वयं का पहचान बनाएं, अपना स्वयं का यश बनाएं। तो यही कह रहा है कि विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों की धर, अपना बल तेज जगाता। अपना तेज बल जगाओ, अपना प्रयास करो, अपने जीवन में सफलता लाओ। समान जगत से पाता, और समान और इज्जत मान सम्मान जगत से पाता है, संसार से पाता है। वो दूसरों की इज्जत मान सम्मान, पुरखों की इज्जत मान सम्मान के बदौलत इस ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता, बल्कि अपना इज्जत मान सम्मान स्वयं बनाना चाहता है। और जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। आपका पहचान आपसे होना चाहिए, ना कि आपके बाप दादा, आपके खानदान, आपके कुल से होना चाहिए। चलिए, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। और सब लोग देख के उसको ललचाते हैं और विभिन्न तरह के यत्न बनाते हैं ताकि उसकी तरह बनने का उनका प्रयास हो। चलिए, अब दूसरे पेज में हम आते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक बस धन मेरा। कुल न ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। तो इसका अर्थ है कुल गोत्र मेरा साधन नहीं है, बस एक चीज़ है पुरुषार्थ, यानी कि मेहनत ही हमारा क्या है, पुरुषार्थ, और अपने कर्म ही मेरे क्या हैं, धन है। कुल ने मुझको फेंक दिया, पूरे संसार ने, मेरे खानदान ने मुझको क्या कर दिया, फेंक दिया। मैंने हिम्मत से काम लिया, पर मैं टूटा नहीं, मैंने हिम्मत से काम लिया। और अंश अब वंश चकित भरमाया है, अब तो मेरा वंश भरमा गया। अरे ये क्या हो गया, खुद मुझे खोजने आया है और वो लोग मुझे खोजने आ रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिकार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसे तरुवर। मैत्री की बड़ी सुखद छाया होती है, मैत्री नहीं होता है मित्रता। तो मैत्री की बहुत ही सुखद क्या होती है, छाया होती है। शीतल हो जाती है काया, अगर मैत्री मिल जाए, अगर आपको अच्छे मित्र मिल जाए तो आपकी काया क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है, यानी मन शांत हो जाता है, बढ़िया मित्र मिल जाए तो। धिकार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद अपना नहीं कट जाता है। तो मैत्री की सुखद छाया भी जो व्यक्ति छोड़ दे, शीतल हो जाती है काया, जिससे उस व्यक्ति पर धिकार है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि उस व्यक्ति पर धिकार है जो मैत्री की सुखद छाया भी छोड़ देता है और ऐसे तरुवर को पाकर के भी हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। और मैत्री मित्रता को छोड़ करके अलग जा कर के कटवाता है, यानी कि जाकर अपने मित्रों से ही दगा करता है, दुश्मनी करता है। मैत्री के यानी कि जो आप अपने जन हैं उनसे भी क्या करता है, वो बैर करता है और अलग खड़ा अपने जनों को कटते देखता है। ऐसे लोगों को धिकार होना चाहिए। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता। आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये कविता समझ में आए। और मैं 7वीं क्लास के विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस कविता को इतनी बार देखो, इतनी बार पढ़ो कि आपको ये कविता याद हो जाए, क्योंकि जो ही क्लास ओपन होगा हम आपसे ये कविता को सुनेंगे। अगर किसी बच्चे को ये कविता याद हो गई हो तो ऑडियो क्लिप भेज दें, ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करें और भेज दें हमारे पास, ताकि हमें लगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसको तैयार कर लिए ऑडियो क्लिप भेजें, अगले क्लास में आपका इसका प्रश्न उत्तर करा दिया जाएगा। या जिन बच्चे ये प्रश्न उत्तर कर सकते हैं वो प्रश्न उत्तर कर लेंगे। वीडियो को रोक दीजिए और प्रश्न उत्तर कर लीजिए। देखिए ये भी इसी में का प्रश्न उत्तर है, तो इसको आप अपने नोटबुक में प्रश्न उत्तर कर ले, नोटबुक में कविता को लिख ले, इसका नोट्स बना ले, फेयर कॉपी कर ले, 3 कॉपी 4 कॉपी 5 कॉपी जितना हो कॉपी खरीद के उसका नोट्स बनाते चलें। इस कविता को अपने शब्दों में अपने भाषा में लिख करके उसको पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।